हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और एक एम्बिशियस टारगेट 200 में से 125 स्कोर करना है मैडम। गुड लक। पॉसिबल है, पर मेहनत मांगेगा, प्रॉपर प्लानिंग मांगेगा और कंसिस्टेंसी मांगेगा। ठीक है, मेहनत आपको करनी है, कंसिस्टेंसी आपको दिखानी है। वो जो प्लानिंग वाला पार्ट है ना, उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो मैं बताती हूँ कि हम प्लान तक कैसे पहुँचेंगे, और उसको समझने के लिए पहले हम देखेंगे कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होता आया है, आज तक किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं और वैसे ही क्यों। ठीक है, राइट। इससे पहले कि मैं टॉपिक स्टार्ट करूं, अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है, काउंसलिंग चाहिए, बुक्स के बारे में पता करना है, नोट्स चाहिए, या फिर क्लासेस अटेंड करनी है, या फिर वट एवर बी द केस, आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, जो भी है, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो और अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी हो, तो आपके लिए काउंसलिंग फ्री है। गूगल ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको फिल करके सबमिट कर दो, आपकी फ्री काउंसलिंग हो जाएगी। वरना एक फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, उस पर कॉल करो एंड टेक हेल्प फ्रॉम दैट। ठीक है, जो भी आपकी क्वेरी है पूछ लो, और अगर क्वेरी नहीं है, अदरवाइज अपना कोई थॉट शेयर करना है, तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। ठीक है, बी रेस्पेक्टफुल एंड लेट्स स्टार्ट। राइट, सो ये टेबल जो है, इसमें मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेंशन किए हुए हैं कि किस साल किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप इस टेबल को देख सकते हो। इस टेबल के अनुसार ही हम ये गेस कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस इस साल भी आएंगे। राइट, मैं देख सकती हूँ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो लास्ट में है और रीजनिंग मेंटल एबिलिटी जो लास्ट में है, इनकी कंसिस्टेंसी लगभग एक समान है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में भी हम एक रेंज पकड़ सकते हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की बात करूँ, तो 14 से 18 क्वेश्चंस की मैं एक सेफ रेंज मानती हूँ, जो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। इंडियन हिस्ट्री 8 से 13-14 क्वेश्चंस हैं, आएंगे ही आएंगे। ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया सेम थिंग, 5-6 क्वेश्चन से लेकर 10-12 क्वेश्चन तक आएंगे ही आएंगे। तो इस रेंज में हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं आपको दे रही हूँ एक बहुत ही सिंपल सी टास्क, बहुत सिंपल टास्क है। आप बनाओगे अगर मेरी राइटिंग नहीं समझ में आती है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं हमेशा ही कैलीग्राफिक स्लैंट वे में लिखती हूँ। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, फाइंड योर कॉम्बिनेशन। ये सबको पता है, ये बहुत इजीली आप चैट जीपीटी पे पिछले 5-10 साल के पेपर्स अगर आरपीएससी के दोगे ना, आरएस एग्जाम के, तो वो भी बता देगा। राइट, हो सकता है रेंज में थोड़ा अप डाउन हो, सिलेबस दो उसको, पेपर दो उसको, वो बता देगा। लेकिन गेम होता है यहाँ पे, आपको अपना करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना पड़ेगा। 4 सब्जेक्ट्स और एक सेफ बफर सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट्स में मैं पर्सनली मानती हूँ, अगर मैं तैयारी करती हूँ या जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करती थी और मैंने एग्जाम किया था, तो मैंने कैसे कॉम्बिनेशन बनाए थे, और उसी कॉम्बिनेशन के कारण मैंने प्री निकाला था, मेंस निकाला था, मैं ना जाके इंटरव्यू में अटक गई थी। ठीक है, तो वो कॉम्बिनेशन कैसे काम करते हैं ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल मैं बता सकती हूँ कि मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी और रीजनिंग मेंटल एबिलिटी को नहीं छोड़ूंगी। यहाँ से मुझे 150 में से 40 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। राइट, इनको मैं नहीं छोड़ूंगी। इन 40 क्वेश्चंस में मेरा पर्सनल टारगेट लगभग 32 से 35 क्वेश्चंस करना, और उसको भी सही करने का होना चाहिए, विद अ मार्जिन ऑफ 1 to 2 क्वेश्चंस जो मैं गलत कर दूं। ठीक है, तो 35 क्वेश्चंस मेरे को करेक्ट मिले, यहां से मिले 1-2। अब मुझे चाहिए 2 सब्जेक्ट्स और जो मेरी कोर तैयारी में मेरी मदद करेंगे। ठीक है, मैं देख सकती हूँ कि भाई मेरी ज्योग्राफी स्ट्रांग है, मेरी ज्योग्राफी अच्छी है। ठीक है, तो मैं ज्योग्राफी मैनेज कर सकती हूँ। इन दोनों को मिला के मुझे 25 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 35 यहाँ पे जो मैं सही कर रही हूँ, 25 में से मैं 20 मान के चलती हूँ। अच्छी पढ़ाई करूँगी, रोज टेस्ट सॉल्व करूँगी, रोज रिवाइज करूँगी, शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी, बार बार देखूंगी। शायद मुझे 10-12 घंटे भी बैठना पड़े ना अगर किताबों के ऊपर, तो आई विल डू दैट। बट यहाँ पर से मुझे 60 क्वेश्चंस मिल चुके, 25 क्वेश्चंस और 35 क्वेश्चंस। मैं 20 क्वेश्चन अगर मानूँ तो 55 क्वेश्चंस मैंने यहाँ से निकाल लिए। ठीक है, तो 35 को मैं इसको 20 कर देती हूँ, सो दैट अपन कॉम्बिनेशन के मार्कअप पे रहे। मैंने 55 क्वेश्चंस यहाँ पर पकड़ लिए। मुझे लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस और चाहिए जो मुझे सेफ रखें। ये एक सब्जेक्ट हो गया। राइट, मैं पर्सनली लेवल पे मैं जानती हूँ कि मैं इकोनॉमी भी बहुत अच्छी कर सकती हूँ। अगर मैं मेहनत करूँगी तो मैं डेटा भी याद रख सकती हूँ, मैं लॉजिकली आंसर तक भी आ सकती हूँ। और मैंने नोटिस किया है कि जनरली अगर मैं ट्रायल एंड एरर मेथड लगाती हूँ तो मैं ऑप्शन सही भी कर रही हूँ। हो सकता है 10 में से 3 गलत हो रहे हो, पर मैं 7 सही कर रही हूँ। थोड़ी मेहनत चाहिए, यहाँ से मैं मैनेज कर सकती हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है कि 15 + 10 यहाँ पर से मुझे 25 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। 25 में से मैं शायद 17-18 क्वेश्चंस मैनेज कर लूँ। चलो सेफ पे खेलते हैं, मैं शायद 16 ही क्वेश्चंस मैनेज कर पा रही हूँ।
ठीक है, मैं यहाँ तक आ गई। ये मेरे हो गए हैं 4 सब्जेक्ट्स जो मेरी कोर तैयारी का हिस्सा रहेंगे। ये मेरे लिए हैं, आपके लिए क्या सूट होता है प्लीज़ वो चीज़ वहाँ देखो। ओके, यहाँ से मैं मैनेज कर चुकी हूँ क्वेश्चंस को। ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, ये 4 सब्जेक्ट्स फिर मेरे को चूक नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि ठीक है मैम कोई बात नहीं, मैं 1-2 क्वेश्चन इधर से भी मार दूँ और 1-2 क्वेश्चन मेरे वहाँ से भी गलत हो जाएँ तो मेरा काम चल जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ये कॉम्बिनेशन मेरे को बिल्कुल सेफ रखेंगे। यहाँ पर से मुझे लगभग 70-72 क्वेश्चंस मिल चुके। अभी तक मैं 70 क्वेश्चंस कर चुकी, सही कर चुकी। अब ऐसा नहीं है कि बाकियों में मेरे ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं है, तैयारी तो करनी है ना, राइट। इन 70 क्वेश्चंस के अलावा अगर मैं 20 क्वेश्चंस और मैनेज कर लूँ तो मैं सेफ हूँ। मैं भी 125 मार्क्स कैसे आएंगे उस पर नहीं आई हूँ, मैं भी सेफ खेल रही हूँ, ठीक है। अगर मैं सेफ गेम खेल रही हूँ तो मेरे को मेरे कॉम्बिनेशंस मिल गए, मेरे को मेरे कॉम्बिनेशंस मिल गए। इन कॉम्बिनेशंस के बाद में मेरे को 2 काम और करने हैं। फाइंड योर कॉम्बिनेशन में मेरे पास में 4 सब्जेक्ट्स होने चाहिए। इसके बाद में मुझे 2 काम और करने हैं, जिनमें से पहला काम होगा मेरा 1 बफर सब्जेक्ट। अब ये जो बफर सब्जेक्ट है, ज्यादा क्वेश्चंस वाला पकड़ रहे हो या कम क्वेश्चन वाला पकड़ रहे हो, वहां पर गेम चेंज हो जाएगा। ज्यादा क्वेश्चंस वाला अगर मैं पकड़ूंगी तो मेरे पास में राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर ये सब रहेगा, और अगर कम क्वेश्चंस वाला पकड़ूंगी तो इंडियन पॉलिटी होगा, ठीक है। डिपेंड्स कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पकड़ रही हूं। मेरा एक बफर सब्जेक्ट हो सकता है जो मैं पर्सनली बताऊं तो वो हो सकता है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस। यहां से मुझे 12 क्वेश्चंस मिलेंगे। 12 क्वेश्चंस में मैं 7-8 क्वेश्चन सही कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं यहां पर 8 क्वेश्चंस मान के चल रही हूँ। 80 क्वेश्चंस हो गए। 80 क्वेश्चंस में मैं टेक्निकली एग्जाम को अभी तक अगर मैं जितने एग्जाम्स हुए हैं, जिस तरह से कट ऑफ रही है, जिस तरह से नेगेटिव मार्किंग का इफेक्ट रहता है, मैं टेक्निकली उसी रेंज में फॉल कर रही हूँ जो जनरली पास होते हैं, ठीक है। पिछले साल अपनी क्या कट ऑफ गई थी, लेट मी जस्ट चेक, आई थिंक 70-71 के आसपास गई थी, राइट। तो अगर 70-71 के आसपास कट ऑफ जाती है तो कितना रहता है, क्वेश्चंस तो कम ही है फिर तो, है ना। 50s में क्वेश्चंस आते हैं, मिड 50s में क्वेश्चंस आते हैं, और मैं यहाँ पर 80 क्वेश्चंस तक आ गई। मैंने टेक्निकली 100 नंबर टच कर लिए। 125 मार्क्स कैसे आएंगे मैम, करंट अफेयर्स से। जो मैंने कहा था ना कि 2 काम करने हैं इसके बाद में, पहला काम आपको पकड़ना है अपना बफर सब्जेक्ट, और लास्टली आपको प्रिपेयर करने हैं करंट अफेयर्स। मैम करंट अफेयर्स तो बहुत वाइड होता है, इसका ऐसा सिलेबस होता है, कैसे मैनेज होएगा। करंट अफेयर्स में तो मैम कभी कभी ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस भी आते हैं जो कैंसिल हो जाते हैं, ऑप्शंस इतने कंफ्यूजिंग होते हैं, कैसे मैनेज होगा। भाई देखो, सिर्फ तुम्हारे लिए डिफिकल्ट नहीं है, करंट अफेयर्स सबके लिए डिफिकल्ट है। करंट अफेयर्स को तैयार करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो वाइल्डली जो करंट अफेयर्स का सिलेबस पोर्शन है उसको देखो और कर लो, नॉट पॉसिबल, रियलिटी में ही पॉसिबल नहीं है, कोई नहीं कर पाता। जो लोग बोलते हैं कि मेरा करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग है, वो करंट अफेयर्स कैसे स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हैं, मैं बता रही हूँ प्लानिंग कैसे करते हैं। करंट अफेयर्स को करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप डेली नोट्स बनाओगे, न्यूज़पेपर पढ़ो, आधा घंटा, आपको रोज़ की 1 मैक्सिमम 2 न्यूज़ मिल जाएंगी इंडियन एक्सप्रेस से। सेम चीज़ हिंदी के लिए राजस्थान पत्रिका लो। मैम घर पे दैनिक भास्कर आता है, कोई बात नहीं, दैनिक भास्कर भी चलेगा। कोशिश करो कि जो एडिटोरियल वाला पोर्शन है वो पढ़ो। इंटरनेशनल न्यूज़ वगैरह जहाँ होती हैं, राजस्थान का कोई मंत्री है, कोई कहीं मीटिंग करी है, कोई कहीं ट्रांसफ़र हुआ है, ये सारी चीज़ें होती हैं, मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा। 1 घंटे में आपने इंग्लिश का न्यूज़पेपर भी कर लिया, हिंदी का न्यूज़पेपर भी कर लिया, और आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा दिन अगर है ना तो 3 न्यूज़ होएंगी, कभी कभी 1 न्यूज़ भी नहीं होती है। इसके बनाओगे आप शॉर्ट नोट्स। क्या बनाओगे, 2 तरीके बता रही हूँ मैं, है ना। इसके बनाओगे आप शॉर्ट नोट्स। कहाँ से निकाले अपन ने ये शॉर्ट नोट्स, एक तो अपन ने न्यूज़पेपर से निकाले और एक अपन ने मैगजीन से निकाले। मैगजीन्स, वीकली मैगजीन लो चाहे मंथली मैगजीन लो, जनरली आप नोटिस करोगे कि इसमें जो आप न्यूज़ पढ़ रहे हो, जो हाइलाइट्स पढ़ रहे हो, वो बहुत फैक्चुअल है, और इसने इस फैक्चुअल न्यूज़ के आपने ऑलरेडी नोट्स बना रखे हैं। ये एक तरह से आपके रिवीजन का काम करेगा, प्रोवाइडेड ये काम आप डेडिकेटेड तरीके से रोज का 1 घंटा 1 आवर एवरी डे दो। मॉर्निंग में दो, नून में दो, आफ्टर लंच दो, ड्यूरिंग डिनर दो, कभी भी दो, लेकिन ये काम जरूर करना है। दूसरा तरीका आपका होता है, शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, शॉर्ट नोट्स वहां भी बनाओगे तो सही रहेगा, मतलब दूसरा होता है अपने सोर्सेस चेंज करो, जैसे PIB, PRS, DIPR, सूजस, CMO राजस्थान और RPSC।
ये 5-6 वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां पर रेगुलर विजिट करो, रेगुलर अपडेट्स देखो, प्रेस रिलीजेस देखो और उनसे अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ। ये मेहनत यहाँ कर लो, यही होता है। अगर आपको लगता है कि द हिंदू पढ़ के या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ के आपके करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे, तो नहीं होते। नोट्स फिर भी बनाने पड़ेंगे, उनके रिवीजन के लिए आपको मंथली वीकली मैगजीन्स फिर भी पढ़नी पड़ेंगी, इनका आपको टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करनी पड़ेगी, जो कंप्लीटली करंट अफेयर्स वाली टेस्ट सीरीज होती हैं, RS ओनली पे भी चल रही हैं, गो बाय देम, वो सॉल्व करोगे तो भी हो जाएगा। लेकिन करंट अफेयर्स नहीं छोड़ना है, अपना कॉम्बिनेशन निकालो। क्या बोली मैंने अभी तक, क्या बोली कहानी? अपने 4 सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशंस निकालो, एक सब्जेक्ट बफर कर लो। कोशिश करो कि 80 से 85 क्वेश्चंस आपके सिर्फ और सिर्फ इस बल्क में से आ जाएं। मिनिमम 80 तो हों, 2-3 क्वेश्चंस और नीचे हो सकते हैं, बल्कि 100 नंबर तो टच ही हो रहे हैं। और करंट अफेयर्स में से कम 20 से 25 मार्क्स आपके आने चाहिए, तो आप अच्छा गेम खेल रहे हो। 125 मार्क्स भी आपके टच हो जाएंगे। नाउ पर्सनली ये मैं क्यों बना रही हूँ आज वीडियो 125 मार्क्स की, क्योंकि मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने पूछा, यहाँ कोचिंग में भी, अदरवाइज ही मेरे से, और कुछ वीडियोस के नीचे कमेंट्स में भी था कि मैम 120 मार्क्स स्कोर करने का मैंने तो टारगेट लिया है। 200 मार्क्स में से 120 स्कोर आपका बहुत एम्बिशियस टारगेट है। वेरी गुड, अच्छी बात है, क्योंकि जितना बड़ा टारगेट रखोगे उतनी ही ज़्यादा मेहनत करोगे और उतना ही ज़्यादा उस टारगेट के करीब पहुँचोगे। ज़रूरी नहीं है कि 120 मार्क्स नहीं आएंगे तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे प्री को। ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है। हो सकता है कट ऑफ डाउन जाए, 71 थी पिछले साल जनरल मेल की, हो सकता है उससे भी कम जाए, हो सकता है कट ऑफ 90 प्लस जाए। तो टारगेट अपना अच्छा सेट कर रखा है आपने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत मांगेगा। करने को तैयार हो तो करो, एवरी डे करो, ऐसे करो, ये सेफ है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने 2016 का, 2019 का, वैसे मैंने 2013, 2016 और 2019 3 बार मैंने यूपीएससी का प्री दिया था। 13 में मेरा क्लियर नहीं हुआ था, 2016 और 19 का मैंने क्लियर किया था और मेंस लिखा था। पहली बार मेंस लिखे थे, पहली बार दोनों मेंस भी क्लियर हुए थे मेरे। ठीक है, कॉम्बिनेशंस बनाए थे मैंने देखा था कौन से टॉपिक बार बार पूछे जाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कैरी करता है, तभी होगा। ड्रास्टिकली पैटर्न चेंज इसी साल हुआ है, 2026 में ही यूपीएससी ने चेंज किया है। फिर भी क्वेश्चन पैटर्न चेंज हुआ है, सब्जेक्ट्स का वेटेज अभी भी उसी रेंज में फॉल कर रहा है। अचानक से साइंस के 40 क्वेश्चंस नहीं पूछ लिए उन्होंने, अभी भी वो 13 से 15 क्वेश्चंस ही पूछ रहे हैं साइंस के। क्वेश्चन टाइप जरूर डिफिकल्ट हो गया था इस साल, नो डाउट अबाउट दैट, बट रेंज में खेल रहे हैं वो लोग, अभी भी रेंज में हैं और रेंज अचीव करना आसान है। देखो, मैं पर्सनली मैंने हिस्ट्री को टच भी नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हिस्ट्री को बिल्कुल पढ़ूंगी ही नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाऊंगी, ऐसा नहीं होता है। आई एम एन एस्पिरेंट, मुझे सब कुछ करना है। मेरी प्रायोरिटी क्या होगी? मेरी प्रायोरिटी ये सब्जेक्ट्स होंगे जो मुझे सबसे ज़्यादा स्कोर दिलाएंगे, सबसे ज़्यादा। ओके, आई होप दिस वॉज अ फ्रूटफुल सेशन फॉर यू। ये चीज़ फॉलो करो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बनाओ, और 1 महीना फॉलो करोगे आप। जब जब टेस्ट सीरीज़ के अपने मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व करोगे ना, आपको तब महसूस होने लग जाएगा कि आपका स्कोर इंप्रूव हो रहा है। जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो उसके ऊपर ध्यान दो, उसको रिवाइज करो, पढ़ो। क्यों? क्योंकि वो कंफर्ट जो है आपका, वो क्वेश्चंस लेकर आ रहा है आपके लिए, तो उनको सही करने की प्रैक्टिस करो, उनको सही करने की कोशिश करो। अचानक से नया सब्जेक्ट, मैं हिस्ट्री नहीं उठा सकती भैया, अपन को हिस्ट्री नहीं आती है, लेकिन मुझे पता है हिस्ट्री में से 17 क्वेश्चंस हैं, इतना तो पढ़ूंगी ना कि 4-5 क्वेश्चन तो निकाल सकूं। सिर्फ इन 4 सब्जेक्ट्स और +1 बफर सब्जेक्ट के बेसिस पे तो काम नहीं चलेगा, कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो उस एक्स्ट्रा में आप ऑलरेडी दूसरे सब्जेक्ट्स के पास में जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, उसके पास मेरे पास उसका फ़ोन आया था, तो मैं उनको यही समझा रही थी अलग से, तो उन्होंने बोला कि मैम ज्योग्राफी नहीं होता, मेरे से पॉलिटी हो जाता है। राजस्थान पॉलिटी? मैम राजस्थान पॉलिटी भी हो जाता है, बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं, मेरे सारे सॉल्व होते हैं, मेरे से तो राजस्थान पॉलिटी हो जाता है, मेरे से तो राजस्थान ज्योग्राफी नहीं हो रहा, इंडियन ज्योग्राफी नहीं हो रहा। मैंने कहा भैया तुमने तो मेरी दुनिया ही उलट दी, क्योंकि ये एग्जैक्टली उल्टा है मेरे साथ में। ठीक है, तो यस, आपके कॉम्बिनेशंस आप पे डिपेंड करते हैं, कौन से कॉम्बिनेशंस बनाते हो, कॉम्बिनेशंस बनाओ एंड ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी क्वेरी होती है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, लिखो आराम से, कमेंट्स मुझ तक पहुंचते हैं जो मेरे सजेशन के या कुछ क्वेरी के क्वेश्चंस होते हैं, तो एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, फिर कभी मिलते हैं।